नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपनी वही क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्र संबंधित क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, ग्रीन बुक वाले का 12 चैप्टर है भाई। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करा। हाँ, इसमें क्या कहा है भाई, जो अपने पिछला चैप्टर कराया था ना, अपने पिछला चैप्टर कराया था कौन सा, पिछला चैप्टर कौन सा कराया था, अनुपात समान अनुपात है, उसी तरह रिलेट है, थोड़ा हाँ मिलता जुलता चलेगा भाई। इसमें क्या होगा, जहाँ पे वो आंकड़े दे रखे थे यहाँ पे एज आ जाएगी, तो बात थोड़ी थोड़ी वही रहेगी और इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इक्वेशन बनाने सीखांगे हम इसमें, और अनुपात में देखेंगे कि किसकी एज किस प्रकार बढ़ेगी किस प्रकार घटे है, एक दूसरे ने अनुपात समान अनुपात में रख कर हम किस प्रकार इसका यूज कर सका। हाँ, क्वेश्चन हमें बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह है, राम और सीता की आयु का अनुपात है। क्या कह है, राम और सीता की आयु का अनुपात है 3:4। ठीक है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको राम और सीता मान लो या कोई भी आंकड़े मान सको आप, या ए भी मान सको हो, क्वेश्चन सेम है, या दो संख्याओं का जोड़ ये है, उसमें 8 बढ़ाने पर क्या होगा। ठीक है, बात वही रहेगी, बस क्या है थोड़ा हाँ नाम बदल जाएगा, और इससे हमने घबराना नहीं होता भाई, नाम चेंज हो जाए तो। देखो क्या है, सीता और राम और सीता की आयु, राम और सीता की आयु 3:4 है, क्योंकि उनका आयु का योग है भाई, इनकी आयु का योग 3x और 4x किसके बराबर का है, वो 28 के बराबर का है। किसके बराबर, 28 के बराबर। हमने ऐड करा तो कितना आया, 7x किसके बराबर, 28। तो x की वैल्यू कितनी आई, देखो ये x के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मैंने 7 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। यहाँ पे इनकी वैल्यू क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि वो 8 ऐड करने की बात कह है, और दोनों में ऐड होगा तो जो संख्या निकल कर होगी उसमें करांगे, ना कि अनुपात में ऐड करना है आपने। ठीक है बेटा, देखो x की वैल्यू क्या आई, 4 आई, 4 तिये 12 और 4 चौक 16। आई समझ में। ये थी राम और सीता की आयु। ये कब 8 वर्ष के बाद, दोनों में 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ने के बाद रेशियो क्या होगा। 8 वर्ष के बाद बात हुई है, तो 16 और 8 कितना हो गया भाई, 16 और 8 जो आ गया अपना 24, और यहाँ पे 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया अपना 20 आ गया। और रेशियो में अगर हम इसको लिखांगे, वैसे तो इनकी आयु आ गई 20 और 24, अगर रेशियो में इनकी आयु लिखनी है तो हमने जो कॉमन वैल्यू होती है रेशियो में हम उसको काट दिया करा। देखो मैंने यहाँ 4 तक दिखा, 4 पंजे 20 और 4 छिक 24, तो इनकी आयु का जो रेशियो है 8 वर्ष के बाद में 5:6 आवा है। ठीक है भाई, आया समझ में। और भाई जो नए बच्चे हैं ना, चैनल पे आओ, लाइक और शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया चैनल ने। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो तो भैया बाद में, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहा है, ये क्या है, अनुपमा और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:8 है। ठीक है, उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो भाई वही बात है, अनुपमा और उसकी मां। ठीक है, आयु का अनुपात कितना भाई, मां बड़ी तो 8 होगा, अनुपमा का 3 होगा। ठीक है, अनुपमा पहले है तो पहले लिख देंगे, और बाद में है तो बाद में लिख देंगे। तो अंतर की बात कही है उन्होंने अंतर कही है, अंतर कब आओगा, घटाने पे। अंतर कब आओगा भाई, घटाने पे आओगा। तो मैंने 8 में से 3 घटाया, x मान लोगे आप, 8 में से 3 घटाया कितना आया, 5x आ गया। ठीक है, वो कहा भाई 5x नहीं आता जी, कितना आवा है मेरा तो जी 35 आवा है। x मल्टीप्लाई में है, x के साथ में 5, इधर आओगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 5 तक काटा 7 पे, x की वैल्यू कितनी आई, 7 आई भाई। x की वैल्यू क्या आई, 7 आई। देखो x की वैल्यू 7 मैं यहां पुट करूंगा, 7 8 56
और 7 या 21, क्या आया 7 या 21 आया। देखो इसके बाद क्या कहा है 4 वर्ष के बाद में, क्योंकि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष के बाद में ये कितने का हो गया 25 का हो गया, ये कितने का हो गया, उसकी माता जी कितनी की होगी 60 की होगी। और हम इस नाम काटेंगे कितने तक कटेगा यो 5 तक काट लेंगे, 5 5 25 और 12 पंजे 60 हुआ है। तो हमारा जो रेशो होगा 5:12। क्वेश्चन स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा। उसने पूछ क्या रखा है, उसने पूछा कि 4 वर्ष बाद अनुपमा 4 वर्ष बाद उनका अनुपात पूछा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था अनुपमा और उसकी माता। तो अनुपमा कितना, अनुपमा की 5 और माता का क्या होगा 12। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे तो ये हमारा ठीक रहेगा आंसर, क्योंकि पहले लड़की आओगी फिर माता, उसका नाम भाई दे रखा है, बाद में माता का दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? नहीं आया हो तो भाई कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, और आ गया हो तो भाई लाइक करके तब भी कमेंट कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्या कहे है, आप लोग स्क्रीन पर देख सको हो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या कहे, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3, उनकी आयु का गुणनफल 189 है, 189। देखो भाई क्या कहे है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। ठीक है, 7x और 3x है, 7x और कितना है 3x है भाई। ठीक है, और वो कहे इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम ऑफ एजेस। क्योंकि अगर सर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आता है 189 के पास 189 आता है। तो मैंने इनकी मल्टीप्लाई की 7 या 21 और x की जब मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, वो x स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 189, 21 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जागा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा भाई, डिवाइड में हो गया। अगर यहाँ पे देखो आप देखो 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 21 अगर आपको टेबल आवे है। और देखो मैथ में अगर आपने स्कोर करना है तो आपने टेबल जरूरी पड़ेगी सीखनी। अगर आपने टेबल नहीं सीखी तो आप मैथ में स्कोर नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशन स्पीड कम हो जाएगी आपकी। अगर कैलकुलेशन की स्पीड इंप्रूव करनी है तो मैथ में आपने भाई टेबल सीखनी पड़ेंगी, और वो भी हिंदी में सीखनी पड़ेंगी, उसमें स्पीड ज़्यादा हो पाओगी। ठीक है, क्योंकि हिंदी में हम स्पीड ज़्यादा काउंट कर पाओगे अपनी, क्योंकि मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, इसलिए हम अगर हरियाणवी है कोई हरियाणवी में, कोई अपनी मात भाई अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जिसका जितनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगा वो और किसी लैंग्वेज में नहीं कर पाओगा, अदर लैंग्वेज में नहीं कर पाओगा। तो आपका टेबल याद होंगी तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। देखो 21 से कम 21, 21 निमा, ठीक है 189 भाई। ये क्या बच गया इधर x का स्क्वायर बच गया, इधर क्या बच गया 9 बच गया। देखो भाई इधर तक अगर माइनस का निशान उधर लेके जाओगे ना तो हमने क्या करना पड़ा है, उधर जाकर प्लस का हो जाए, प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। समझ में आई बात है? देखो तो अंडर रूट आया कितना आया 3 आया, एक्स की वैल्यू या कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई 3 भाई। क्या आई एक्स की वैल्यू 3 आई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 7 या 21 और 3 तिया 9, ये क्या आया उनका एज का अनुपात। आगे क्या कहा है उनका 3 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 3 इसमें ऐड करूंगा तो मैं कितना हो गया 9 और 3 12, और 3 इसमें ऐड करा तो कितना हो गया 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा 2:1 हो गया भाई। ठीक है, कितना हो गया 2:1 हो गया। बात आई समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम है देखो, ठीक है ये क्वेश्चन आ गया होगा आपका समझ में?
क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कब है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इसमें क्या कहा है? एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 20 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, पहला पिता की आयु थी 12 गुनी और अब वर्तमान में है 2 गुनी। ठीक है, फिर क्या कहा है? पिता की वर्तमान आयु बताओ। चलो भाई, पिता की वर्तमान आयु देखेंगे कितनी आओगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई अपना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, तो मैं एक की x मान लेता हूं और पिता की 2x मान ली। ठीक है भाई, पिता और पुत्र, x मान ली, एक की 2x मान ली, फिर क्या कहा? 2 गुनी कर दी। ठीक है, वर्तमान की बात है। 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष, तो इसमें तो अगर मैं 20 माइनस कर देता हूं और इसमें से भी 20 माइनस कर दिए। ठीक है, तो क्या कहा है? इसमें तो 20 माइनस करने पर भाई पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, क्योंकि 20 साल पहले कितने का था? यो 12 गुना था। ठीक है, यो कितने का था? 12 गुना था। आप एक चीज देखो, देखो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम इसको इक्वल रख सका। हाँ, आप बोल सको सर ये 12 से मल्टीप्लाई क्यों करे आपने? क्योंकि भैया 12 गुना था। ठीक है, मैं इसने बराबर रखूंगा तो यो 12 तक गुणा करना पड़ेगा। उसने कही थी 20 साल पहला। हम कोई भी रैंडमली भाई नंबर मान लेंगे। आप देखो भाई, मैंने यहाँ माना यो 10 और 20 मान लिया। मान लो इसकी जगह 10, x की जगह यो मान लिया 20। अगर 20 वर्ष पहले कह रहा था, मैं 20 वर्ष पहले की बात नहीं करता, मैं कहूँ भाई 2 वर्ष पहले, या कितना कहूँ 4 वर्ष पहले, या 5 वर्ष पहले मान लो आप इसने कि 5 वर्ष पहले पिता कितना था? 3 गुना था। 5 वर्ष पहले पुत्र तक कितना था? पिता 3 वर्ष था। तो मैंने इसमें तो 3 माइनस कर 5 माइनस करूंगा मैं, और इसमें तभी 5 माइनस करे। यहाँ पर कितना आया? 15 आ गया। यहाँ पर कितना आया? 5 आया। रेशियो तो यो आया, यो 3 गुना कब था? अगर मैं इसको अभी 3 तक मल्टीप्लाई कर दूं, 3 गुना तो यो था ना बेटा, लेकिन मल्टीप्लाई क्या किया? ये वाला किया। तो मैं इन्हें क्या रख सकूं हूं? बराबर रख सकूं हूं। क्या कर सकूं हूं? बराबर रख सकूं। इसलिए मैंने यहाँ पर यो 12 गुना था ना, तो ये मैंने 12 तक मल्टीप्लाई करके इक्वल रख लिया x की वैल्यू निकालने खातर। बात आई समझ में? अगर नहीं समझ में आई हो तो बता दियो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपनी क्लास में उसने क्लियर कर देंगे आपका जो भी कमेंट होगा। ठीक है, देखो तक एक वह है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बराबर रख लिया 2x माइनस 20 के। ठीक है, ये 2x इधर आओगे तो क्या हो गया? माइनस के हो गए। 12 में 2 गया 10x। ठीक है, ये आ गया x, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये इधर आ गया और ये उधर चला गया। उधर जाने के बाद में 240 प्लस के माइनस 20, इधर आया 220। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? 10x। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1 0 थे 1 0 कट जाएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 22 आ गई भाई, x की वैल्यू 22। क्या कह रहा है? अगर पुत्र कितने का है? 22 वर्ष का है, तो उसका पिता क्या है? दुगुना है, 44 वर्ष का। ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु पूछ रखी है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 44 है। ठीक है, 44 है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो किसी ने तो बता देना भाई, कमेंट कर देना। ठीक है, हो सकता है भाई थोड़ा हाँ क्वेश्चन में आपने प्रॉब्लम आवे देखने में, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आओगी भाई। स्मार्ट बोर्ड नहीं है अपने पास, व्हाइट बोर्ड से ही काम चलाना है। ठीक है, देखो भाई अगे स्क्रीन पे बाकी आपने बाद में मिल जाएंगे क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं, स्क्रीन पे मैं ऐड कर दूंगा क्वेश्चन, आपने देखने मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, क्योंकि महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। महेश की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की आयु से क्या है? 4 गुनी है। तो मैंने करा भैया पुत्र की और या महेश की, अगर इसकी x है तो इसकी कितनी है? 4x है। नेक्स्ट देखो भाई, स्क्रीन पे भी देख लो आप। ठीक है, फिर क्या? 10 वर्ष
बाद, 10 वर्ष के बाद की बात है, ना कि पहले की बात है। 10 वर्ष बाद मैंने जोड़ दिया 10। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह है, क्योंकि महेश अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा 10 वर्ष के बाद, क्योंकि दुगुना, तो इसको दुगुना नहीं कराएंगे हम, इसको दुगुना कराएंगे, क्योंकि बराबर रखेंगे और इक्वल में हमने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कितना आया भाई, 2x आया प्लस में 20। इस 2 की ना इस गला भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। इधर देखो 4x आया प्लस 10 आया, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये 10 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, आपने 10 मिलेगा। जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे होगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या निकल कर आई यहाँ तक 5। इस 5 ने यार लिख रहे हो, x ने इधर लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आओगी। ठीक है, x की वैल्यू 5 आई, और क्या कहो हम है पुत्र की आयु का 4 गुना, क्योंकि अगर पुत्र 5 वर्ष का है तो पिता कितने का, 5 चौक 20 वर्ष का। क्या पूछा है भाई, देखो नुक है महेश के पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु महेश के पुत्र की कितनी आ गई, 5 वर्ष आ गई। कोई दिक्कत हो तो भाई जल्दी बताओ। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो क्लास हम कंटिन्यू कराएंगे आगे। देखो तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था अपना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहो है, 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु की तिगुनी थी। ठीक है भाई, 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु, राकेश की आयु राम की आयु तक थी 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु से 3 गुनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की 2 गुनी होगी। ठीक है, एक बात सिचुएशन दे रखी है 10 वर्ष पहले की, एक सिचुएशन दे दी 10 वर्ष बाद की, वर्तमान का उसने कोई जिक्र नहीं करा है, तो हम इस बात का अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहा है वो, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी। राम की अगर 10 वर्ष पहले x थी तो इसकी कितनी आ गई, 3x आ गई। 10 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो टोटल इसमें 20 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे आज 2 गुनी निकालने खातिर। तो मैंने इसमें ऐड करा 20। ठीक है, क्योंकि अब या इसकी 2 गुनी होगी 20 ऐड होने के बाद में। ठीक है, तो मैं इसने 2 तक मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया, 2x आ गया, 2 दूनी 4, 40 बराबर रख लूंगा अब इसको 3x के प्लस 20 के। ठीक है, यो क्या आ गया, इधर आओगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर अपना बचेगा x, यो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा, तो उधर जाएगा बचेगा 20। ठीक है, x का मान कितना आ गया अपना, 20 आ गया। x की वैल्यू 20 आ गई तो क्या हो गया भाई, राम कितने का था, 20 वर्ष का, वो कितने का था, 20 गला मल्टीप्लाई होगी कितने का था उस टाइम पे, 3 गुना, तो कितना 60 वर्ष का, 3 गुना तो कितना आ गया, 60 वर्ष का आ गया। ठीक है, क्या पूछ रखा है, वर्तमान आयु का, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रखा है, वर्तमान आयु का, तो बड़े बड़े हो जाएंगे भाई दोनों। यो कितने का हो जाएगा, 30 का, यो कितने का हो गया, 70 का। तो जो नाम दे रखा है उस नाम के हिसाब से बता देंगे, या फिर ऑप्शन के हिसाब से बता देंगे। ऑप्शन में दे रखा है 3:7 इसका आंसर, क्योंकि 0 तक कट गई 0, ये इनका रेशियो का अनुपात। भाई किसको समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दियो, नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, आपकी बात आपको बता दिया जाएगा। अगर फिर भी किसी ने प्रॉब्लम आ जाए है तो देखो मेरा ये नंबर है भाई, या आपको वीडियो के एंड में अपना नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई। ठीक है, विद ऑडियो के साथ में। ठीक है, ये नहीं होगा, व्हाट्सअप कर देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अपना नाम पता जरूर भेज देना, साथ में पता लग जाए भाई कौन कहाँ से हमारी वीडियो देख रहा है, कहाँ से वीडियो
देखी जा रही है। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपना भाई 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या हुआ, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले की बात, वर्तमान की बात नहीं है, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। पिता पुत्र, देखो 4 वर्ष पहला, यो एक्स है तो यो कितना है 8x है। ठीक है भाई, 8 वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, नुको वर्तमान में क्या है 4 गुनी है। जो हमने कब का ले लिया 4 वर्ष पूर्व, पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी, तो 4 वर्ष पहले की बात है तो 4 ऐड कर लेंगे भाई, क्योंकि वर्तमान के साथ कैलकुलेशन करनी है इसकी। 4 हमने ऐड कर लिया। अब ये आ गया वर्तमान में। वर्तमान में क्या वही हो, वर्तमान में कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, वर्तमान में 4 गुना है। ठीक है, तो मैं इसके 4 तक मल्टीप्लाई कर लूंगा और इसको फिर बराबर रख लूंगा। 4x 4 चौक 16, 8x प्लस में 4, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन बचेंगे 12। यो 4x इधर आओगा तो क्या हो गया, ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा भाई 4x ही बचेगा। 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं यहाँ से यहाँ काट भी दूंगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई भाई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो यूं कहियो 3 का था ना, कितना था 3 का था, तो यो 8 तिया 24 वर्ष का था उस टाइम पे। 4 वर्ष के बाद में 4 वर्ष ऐड करूं कितना हो गया 70, यो कितना हो गया 8 28। ठीक है भाई, यो कितना 4 गुना हो गया वर्तमान, क्या है वर्तमान 4 वर्ष पहले। ठीक है, क्या पूछ रखा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो भाई, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो भैया होगी 7 वर्ष का हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है भाई, कमेंट कर देना आ रहा है तो समझ में। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है देखो भाई, राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी। तो भाई राम की आयु, राम और पिता, यो आधा, यो 2x, आधे का मतलब भी वही है कि यो आड़े 2 है, आड़े 1x है, आड़े 2x है। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व पहले की बात बता दी। ठीक है, राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष पूर्व राम के पिता की आयु राम की आयु की 6 गुनी थी। क्योंकि जो पिता की आयु थी ना 20 साल पहले हुआ थी 6 गुनी भाई। अगर 20 में इसमें ऐड करूं, आपने वही सर माइनस कर लेते, क्योंकि 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। भारतीय अनुपात दे रखे वर्तमान का, तो मैं इसने माइनस कर लो। 20 वर्ष पूर्व पहले की बात है, तो इस बात का ध्यान रखियो थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा सा ध्यान रखियो। कुछ क्वेश्चन आप पढ़ जाए, कुछ क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, ये बोलो सर सारे निकल जाए इस तरह, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप पढ़ जाएगा, कुछ में मन नहीं पड़ागा फर्क। ठीक है, तो कितने 20 वर्ष पूर्व पिता कितने 6 गुना हो जाए, कितना हो गया भाई 6 गुना, मैंने 6 तक गुना कर दिया। 6x माइनस 6 दूनी 12, 120 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 2x माइनस 20, जो 2 इधर आओगा तो कितना हो गया भाई 6 में तो 2 जाएंगे तो 4x बच जाएगी वैल्यू। जो 120 पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 120 में तो 20 घटाने पड़ेंगे, तो कितना आ गया भाई 100 आ गया। समझ में आई बात। 4x इजिक्वल टू 100, 4 तक काटा मैंने यो 25 पे। ठीक है भाई, 4x
25 पर काट दिया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। एक्स कितना है, अगर 25 है तो पिता की आयु कितनी है, 50। दोगुनी क्या था ना, वो आधी बताओ था, 50 आ गया। ठीक है, और क्या पूछ रखा है, आज राम व उनके पिता की आयु का अनुपात। तो या राम की या उनके पिता की, यो आज वर्तमान का आ गया क्योंकि हमने भी रेशो लिया था, वर्तमान का ही लिया था। बात आई समझ में? अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो भाई बता देना जल्दी से। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई अपना। ठीक है, क्या कह रहा है वो इसमें, वो कब है, राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है। जितना पढ़ो उतना ही लिख दो। राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है भाई, 3x और यह x 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुनी होगी। 5 वर्ष के बाद की बात है। ठीक है, प्लस 5 2.5 गुनी भाई, क्योंकि यह 2.5 गुनी, इसने 2.5 कर देंगे तो इसने हम बराबर रख सका। हाँ, अब ये बराबर नहीं है, अब ये अनुपात में है भाई फिलहाल। ठीक है, राम और रहीम की वर्तमान आयु बतानी है। चलो भाई, ठीक है, 5 वर्ष के बाद उनका 2.5 गुनी, 2.5 कितना भाई, 2 सही 1/2 गुनी हो जाएगी। तब मैं 2 सही 1/2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 2 दूनी 4 और 1 5 भाई, 5/2 के लिख देंगे, इसने 2 लिख देंगे। तो 5/2 x जमा 5, इसको मैं साइड में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 3x प्लस 5। यह आई भाई, इतना समझ में आया? जो इस तक कर दिया मल्टीप्लाई में, मैंने देखा यहाँ के ही हो डिवाइड में है, तो मैं इस 2 ने इधर ले आऊंगा, इस 2 ने इधर ले आया और यो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया। 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10, 5x और 25 भाई, 25 हो गया। ठीक है, यो इधर आओगा तो माइनस का हो गया और यहाँ बच गया x, और यो इधर जाएगा तो माइनस का होगा जाएगा और वहां पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अपनी 15। ठीक है, x की वैल्यू 15 आई तो ये 3 गुना कितना हो गया, 45। तो रेशियो बताना है तो क्या बताओगे, जिस प्रकार नाम दे रखा होगा उस प्रकार लिख देंगे, राम व रहीम की। तो राम व रहीम की आयु का अनुपात, तो कितना आ गया, 45। अनुपात नहीं पूछ रखे, वैसे आयु पूछ रखी भाई, 45 और 15। ऑप्शन नंबर ए में कर लेना। ठीक है, उसमें थोड़ा आगे पीछे दे रखा है, अगर एक ही ऑप्शन है, नहीं तो जो सही ऑप्शन होता आपका ये आता भाई। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना। यो इसके साथ मल्टीप्लाई था, यो 2 यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, तो इधर आ गए मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अगर कोई बीच से देख रहा है तो भाई शुरुआत देख लेना, पता लग जाएगा किसके साथ में क्यों मल्टीप्लाई करी जाया करे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि कब है, क्योंकि पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु भाई बेटे की आयु की 3 गुनी लिख दी भाई क्वेश्चन नंबर 10 में। आगे के कब है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु की दुगनी होगी। 12 वर्ष के बाद में, 12 वर्ष के बाद में, क्योंकि बेटे की आयु की कितनी होगी, 2 गुनी होगी। कितनी होगी भाई, 2 गुनी। तो बेटे ने 2 गुना कर देंगे तो बराबर लिख सका। हाँ, ठीक है, 2x 12 दूनी 24, 3x प्लस में 12। ठीक है भाई, यो इधर आओगा तो क्या हो गया, x बच जाएगा, 3x में 2x जाएंगे घट,
एक्स बच गया, ये उधर जाएगा तो क्या बच गया 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई 12 आ गई। ठीक है, यह क्या है 3 गुणा 12 और 12 तिया 36। वैसे इन्हें लिख देंगे, ऑप्शन में देखेंगे किस प्रकार। भाई 36 और 12 पिता और पुत्र की लिख रखा है, पिता और पुत्र, तो 36 पहले पिता होगा फिर पुत्र होगा, फिर ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया ये अपना आंसर हो गया। बात समझ में आई भाई इतनी? ठीक है, इस चैप्टर में है क्वेश्चन 37 भाई। कितने क्वेश्चन है 37। मैं सोच रहा हूँ 10-10 क्वेश्चन की आपने वीडियो प्रोवाइड करवा दूं, जिस भी प्रकार आपके क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन मिलता रहेगा धीरे धीरे। जो सा भी आपने क्वेश्चन सीखना है वो आप वीडियो तो निकाल सको हो। ठीक है, क्लास कैसी लगी भाई जरूर बताना। ओके, चलो भाई, गुड नाइट भाई।